चुका है महाराजगंज उपचुनाव और महाराज कौन होगा, इसी पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। लालू प्रसाद यादव एक तरफ जहां अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा है कि महाराजगंज सीट तो जेडीयू ही जीतेगी। और जहां पर वोटों की गिनती का काम चल रहा है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 जून को मतदान हुआ था महाराजगंज के लिए और उसके बाद आज वोटों की गिनती का काम जारी है। सभी नेताओं की चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है कि आखिर महाराजगंज का उपचुनाव जीतेगा कौन, और ये इस रूप में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2014 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही नेताओं की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे महाराजगंज का ही, जहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है, जरा ये बताइए नेताओं के दिल की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई हैं? आज जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस चुनाव में जो राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी थी उसको लेकर के जब आज वोटों की गिनती हो रही है तो कहीं न कहीं जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारी बात हुई पवनाथ सिंह से जो आरजेडी के उम्मीदवार है और पीके साई से बात हुई तो कहीं न कहीं दोनों अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। और खास तौर पर यदि हम पूरे चुनाव के यदि हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कैंपेनिंग का दौर चला, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, तो उसे कहीं न कहीं कहा जा सकता था कि ये उपचुनाव नहीं है। आमतौर पर ये जब चुनाव होता है उस समय ये तस्वीरें देखने को मिलती है। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात मानी जा रही है कि महाराजगंज से आगे की दिशा और दशा भी राजनीति की बिहार में तय हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने फिर से अपने कुनबे को मजबूत करने की ठानी है और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लोगों को घूम घूम के ये कहा कि यदि आपको विकास पर भरोसा है और यदि बिहार में विकास हुआ है तो आप हमें वोट दें, तो कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार की आगे की रणनीति भी और आगे की ओर इशारा कर रही है। महाराजगंज के चुनाव और वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पहले चरण की शुरू हुई है उसमें 2 विधानसभा महाराजगंज और दूसरा गोरिया कोठी, वहां से प्रभुनाथ सिंह लगभग 2000 और 219 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, कब तक ये माना जा सकता है रिजल्ट कितने बजे तक आ जाएंगे और तस्वीर महाराजगंज का महाराजा होगा कौन ये साफ हो जाएगी? जी, माना जा रहा है कि लगभग दिन के 12-1 बजे तक यह तय हो जाएगा कि महाराजगंज का महाराजा कौन होगा। हालांकि फिलहाल अभी दोनों उम्मीदवार मतगणना केंद्र के अंदर जा चुके हैं और दोनों से अभी बात हुई, काफी आश्वस्त दिखे जीत के प्रति। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीत हमारी पक्की है। यदि हम बात करते हैं पीके साई की बात करें तो पीके साई भी काफी आश्वस्त जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त यहाँ पर हमारे साथ है। जी, एक पीके साई हमारे साथ मौजूद है। हम पीके साई से बात करना चाहेंगे। पीके साई साहब, कितनी उम्मीद है आपको? नहीं, हमें उम्मीद है, हम तो बोल चुके हैं कि हमें उम्मीद है। एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है, इसलिए हमें उम्मीद है। क्या लगता है बिहार में विकास की जो बातें की जाती हैं उसको देकर के जनता ने वोटिंग किया है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विश्वास। तो पीके साई साहब हैं जो जेडीयू से उम्मीदवार हैं, उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है और कहीं न कहीं वो यह भी मान रहे हैं कि जो विकास की बातें बिहार में की जा रही है उसके प्रति जनता आश्वस्त है और उसी को देखते हुए लोगों ने वोटिंग किया है। जी बिल्कुल, लेकिन चिंता की लकीरें माथे पर साफ तौर से नजर आ रही थी और खुलकर ज्यादा कुछ कहने के लिए पीके साई तैयार नहीं थे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। महाराजगंज में इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। 47% वहां पर वोटिंग हुई थी। लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 बजे तक तस्वीर वहां की पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि महाराजगंज का महाराजा बना है कौन। और महाराजगंज पर हुई वोटिंग को लेकर प्रभुनाथ सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया था वो आपको सुनाते हैं। अंतिम दिन है, उनका सब कुछ आज चकनाचूर हो जाएगा। कि रिजल्ट 1.5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, 2 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। आज तो अंतिम दिन है, उनका सब कुछ आज चकनाचूर हो जाएगा। कि रिजल्ट 1.5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, 2 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। दूसरों के सपनों को चकनाचूर बताते हुए अपनी अपनी जीत का दावा वहां पर नेता कर रहे हैं। बहरहाल तस्वीर आज साफ हो जाएगी। 1 बजे तक माना जा रहा है कि कौन महाराजगंज में इस उपचुनाव को जीता है, कौन सा कैंडिडेट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, ये भी साफ हो जाएगा। उधर